कामरान साहब देखें, जैसा अभी जनरल साहब बोल रहे थे, जनरल साहब ने तो खुलकर कहा बातचीत होनी चाहिए, लेकिन भारत का एक स्टैंड पॉइंट है और उससे वो पीछे नहीं हट सकता। और ये अब से नहीं है, ये पिछले कई डेकेड से, खास तौर पर जब से पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर आतंकवाद, दहशतगर्दी को हवा दी है। ये आतंकवादी जिनके अभी हमने नाम लिए, ये सब पाकिस्तान में है। आपका स्टैंड तो चंद दहाइयों का है, हमारा तो 1947 से है कि आप कश्मीरियों को जो है वो हक खुदरादियत दे दीजिए, उन्हें वोट का हक दे दीजिए, उन्हें आज़ादी दे दीजिए कि वो किसके साथ शामिल होना चाहते हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ हो या इंडिया के। वहां पे मौजूद जो मुसलमान अगर ऐसे करोगे तो कैसे बातचीत होगी? सर एक मिनट, पत्रकार ये सोचते हैं सन 47 पे चले जाओ। सुन लीजिए, शायद के जनरल साहब एक बार आज राय आ जाए इनकी, बोलिए। सुन लीजिए, आप जितना कहेंगे मैं बहस कर लूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। या आप बात करना चाह रहे हैं तो आप पहले कर लीजिए। हमारा हमेशा से ये मौकफ रहा है कि आप जो वहाँ पे जिन्हें आप अपना हिस्सा कहते हैं, बकौल आपके, वो लोग आपको तस्लीम करते हैं या नहीं, कश्मीरियों पे जुल्म सितम बंद कर दीजिए। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया के अंदर एक बड़ी तादाद मुसलमानों की मौजूद है। आपकी रियासत ने वहाँ पे क्या जुल्म सितम उनके ऊपर ढा रही है, कैसे उन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, हाँ। उन्हें थोड़ी सी स्पेस दीजिए। वो जहाँ वहाँ पे अकलियतें मौजूद हैं, चाहे वो मुसलमानों की सूरत में है, सिखों की सूरत में है या दीगर की सूरत में है, बहुत तो हम दिल से बात करने में तैयार हैं। और बहुत माजी के अंदर आपने इनके बड़े भाई जो हैं वो शहबाज शरीफ के, शायद आपके इल्म में हो गई कि नवाज शरीफ जो है वो तो इंडिया के साथ बातचीत और चीज़ों में हमेशा उन्होंने पहल की है। एक दूसरे की हलफ बर्दारियों की तकरीबों में आते रहे हैं, एक दूसरे की शादी में आते रहे हैं। तो ये अब भी मामला बढ़ सकता है, लेकिन फिर वही है कि आपको, हमें नहीं, आपको अपने रवैयों के ऊपर नजरसानी की जरूरत है। नहीं तो मुझे ये बात सर बताइए ना, आज आपको बड़ी चिंता, आपने बहुत सारे लोगों का नाम लेकर के कहा। कामरान साहब बात सुनिए मेरी, कामरान साहब मैं आपसे कहना चाहता हूं, इमरान खान क्यों ललचाए जा रहे थे कि भारत बात कर ले? अभी आपने खुद ही कहा इनसे पहले नवाज शरीफ साहब बात करते थे, वो भी बात करते थे। और सर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपके फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों कहा भारत के साथ ट्रेड शुरू होना चाहिए? आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने क्यों कहा भारत के साथ ट्रेड शुरू होना चाहिए? भारत को कोई आग नहीं लगी हुई कि आपसे मरा जा रहा है कि आपसे बात करे, या आपकी आवाजें उठती हैं? पाकिस्तान की ट्रेड बॉडीज कहती हैं भारत से आलू टमाटर खरीद लो। कोई भी ताजर जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि कहीं किसी एरिया में कॉन्फ्लिक्ट हो। कॉन्फ्लिक्ट अगर हम आपसे नहीं खरीदेंगे तो आपका किसान की हालत वहां पे क्या है वो आपने देख ले। मतलब भारत का किसान पाकिस्तान के भरोसे चल रहा है। कामरान साहब आप कॉमेडी की बातें होने लगी। एक मिनट मैं जाऊंगा कर्नल साहब जवाब दें जरा आपको। ये दोनों साइडों का फायदा वो ये कह रहे हैं, उल्टा वो ये कह रहे हैं कि हमारी शर्तें मानो तब हम बात करेंगे, पाकिस्तान तब बात करेगा भारत से। जैसे भारत जो है पाकिस्तान से बात किए बगैर चल नहीं पा रहा दुनिया में। एक बार कर्नल चलेंगे। कामरान साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, एक अच्छे एटमॉस्फेयर को खराब मत करो। हम लोग एक टॉपिक अच्छा लेकर चले हैं कि इंडिया और पाकिस्तान। सर मैं आपकी बात रिपीट कर रहा हूं, मैं आपकी बात रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप बहस ही करना चाह रहे हैं। कामरान साहब देखिए, आपको जब यहाँ पैनलिस्ट ने रोका, मैंने उनको रोक दिया। आप सिर्फ बहस करना चाहते हैं तो आप ही बोल लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप ही के वर्ड रिपीट कर रहा हूं। नहीं, देखिए सुनिए, ये आपको समझना पड़ेगा कि आप इंडियन चैनल पर हैं और इंडियन चैनल्स बड़े तरीके से काम करते हैं। आप जब बोल रहे थे मैं एक बार भी नहीं बोला, मैंने आपकी बात को अप्रिशिएट किया कि आपने बोल दिया जनरल साहब को कि जी आप ही बोल लीजिए। अब मैं आपको आपकी बात याद दिला रहा हूं कि जब अपनी पर आई तो आप बोलते ही चले जा रहे हैं। सुन लीजिए, मैं आपको सिर्फ रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं, पाकिस्तान में एक अच्छा एटमॉस्फेयर है बातचीत करने का, उसे इनकरेज करिए। जहां तक बात है, मैं इनफैक्ट बड़े जिम्मेदारी से अपने ही जनरल साहब को मैं बता रहा हूं, अब जो क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ कि बातचीत करी जाए। किस पर करें सर बात? 1947 पर कामरान साहब के हिसाब से, 1971 वॉर पर पाकिस्तान के हिसाब से, कि कारगिल के ऊपर बात करें? क्योंकि आपने नवाज शरीफ का नाम ले लिया, तो नवाज शरीफ साहब ने क्या बोला? उन्होंने ऑफिशियली बोला कि ये आपके मुशर्रफ ने मेरे पीठ में छुरा मारा है। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है वो इंटरनल मैटर हो। आपके तो मुशर्रफ साहब ने कह दिया अजहर साहब से मेरे बड़े अच्छे पर्सनल ताल्लुकात हैं। आपके ताल्लुकात हैं उनके साथ, कैसे हो गए भाई? वो तो आपके हिसाब से ऑफिशियली अफगानिस्तान में है। तो हो क्या? देखिए, बट इन सबको साइड में कैसे किया जाएगा? किया जाएगा जब आप और हम अच्छी बात करेंगे, बातचीत के
बातचीत का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। आप लेके फिर पहुंच गए 47। ओ साहब 47 में क्या हुआ ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और वहां पर कितना जुल्म कत्ल हो रहा है आपके हिसाब से, मुझे दिखा दीजिए। आपने अभी अभी बोला है आपकी कंट्री ने कि हमने लेटर लिखा है कि भाई वो अफगानिस्तान में है, मसूद अजहर अफगानिस्तान। मुझे आप एक बात बता दीजिए, वो लेटर आप डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे, आप पब्लिसाइज क्यों नहीं कर रहे? अगर आपकी इंटेंशन इतनी बढ़िया है, गोद में बिठा के रखा आपने, डेवलप किया आपने। आपके एक्स प्रेसिडेंट बोलते हैं उनसे मेरे पर्सनल ताल्लुकात हैं, पर्सनल। वाओ, कितनी जिम्मेदारी की बात कर रहा है एक जनरल साहब, आपका एक्स प्रेसिडेंट। देखिए कामरान साहब, जब काम करने की बारी आएगी ना तो कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम और चाइना पीछे छोड़ रहे हैं, बातचीत कर कर विड्रॉ कर रहे हैं, बातचीत कर कर डिसएंगेज कर रहे हैं। उसमें किसका कितना फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, फिर ये नहीं देखा जाता। देखा यह जाता है कि चीज को सॉल्व करो। तो कामरान साहब मत एटमॉस्फेयर खराब करिए कि नहीं जी आप वहां पर, अरे कश्मीर किसने बोल दिया कश्मीर में आपको कि वो आपके साथ जाने को तैयार है? पीओके का एक स्टेटमेंट निकालकर बता दीजिए कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है। मुझे आप लाहौर में मिला दीजिए एक आदमी। हम आपसे नहीं जिक्र करेंगे कश्मीर का और चीजों का, आप कहिए हम गैर मशरूत बातचीत करना चाहते हैं। नहीं क्यों? अरे तो आप टॉपिक पर रहिए ना। कर्नल साहब, इनको कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कश्मीर पर आपसे बात करने का भारत का कोई स्टैंड नहीं है, मतलब ही कोई नहीं। कश्मीर से आपका कोई लेना देना नहीं मानता भारत। क्यों बात कर रहे हैं आपसे कश्मीर की? पीओके आप कब खाली कर रहे हैं? बस बिना मार धाड़ के, नहीं तो हम तो करा ही लेंगे। आपके इल्जामात की क्या अहमियत है? नहीं, चीजें क्यों सीक्रेट रखी हैं? देखिए मैंने इसीलिए आपको बोला आप मुद्दे पर रहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।